नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनावी दंगल। पंजाब की आवाम का क्या है मूड, पंजाब की जनता किसके पक्ष में जाएगी, किसको जिताएगी, किसके सिर जीत का ताज होगा, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है वो जीत का दावा कर रहे हैं। चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी जो ताकत है वो झोंक दी है। बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, गारंटियों का दौर है, तो ऐसे में बड़े बड़े लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। पंजाब की जनता किसके पक्ष में जाएगी, पंजाब की जनता क्या सोचती है, किस उम्मीदवार को जिताएगी और क्या है पंजाब की जनता के जो मुद्दे, क्योंकि जिस पर जो है चुनाव लड़ेगी। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि वादे तो किए जाते हैं लेकिन उन वादों को निभाया नहीं जाता, जिसके बाद जनता सवाल पूछती है और जनता जनार्दन है, सवाल पूछना उनका अधिकार है। तो ऐसे में इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में पब्लिक ओपिनियन के लिए पब्लिक जो है चर्चा रखी गई है, जिसमें हमारे साथ में आज कॉमन मैन हमारे साथ है। हमारे साथ में गृहिणी दिव्या शर्मा जी हमारे साथ हैं और साहिल जी हमारे साथ है, बिजनेसमैन है, उद्योगपति है और हमारे साथ में किसान जो है युवराज सिंह हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत दिव्या जी मैं आपसे करूंगा। आखिर महिलाओं के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार चुनाव में जो है वो महिलाएं वोट करेंगी? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि आपके उम्मीदवार आपके उन मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाएं? क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है वो जीत का दावा करते हैं, बड़ी बड़ी गारंटियां दी जाती हैं। कोई आप महिलाओं पर जो है दाव खेलता है कि सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि हम आपको 1000 रुपया देंगे, कोई कहता है हम आपको जो है 1 लाख रुपया जो सालाना देंगे। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करने के लिए जाएंगी, या क्या उनके ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो चाहती हैं कि पार्लियामेंट में उनके मुद्दे उठाए जाएं? दिव्या जी। नमस्कार सर, मैं दिव्या शर्मा, मैं गृहिणी हूँ और मैं साथ-साथ जॉब भी करती हूँ। मेरा सबसे पहले जो जी। मुद्दा रहेगा वो है वुमेन सिक्योरिटी का। जो औरत की सिक्योरिटी है उसका जो उसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। क्या मैं पूछना चाहूँगी इन सरकारों से, ये जितने हमारे एमएलएज़ हैं, जितनी सरकार हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि वुमेन जो है हमारे पंजाब में सिक्योर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम रोज़ डेली चर्चा सुनते हैं, डेली न्यूज़ें सुनते हैं, हम कोई ना कोई खबर सुनते हैं। कभी औरत का रेप होता है, कभी उसको उठाया जाता है, कभी उसको टॉर्चर किया जाता है। मुझे सबसे पहले सरकार ये बताए कि इस पे कौन-सा एक्शन है जो लिया जाता है। मैं बात करती हूँ गुजरात की। गुजरात में लेडीज़ जो है रात के 2 बजे भी निकल जाएँ तो वो बहुत सिक्योर है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको कोई हाथ भी लाए या आँख उठाकर भी देखे। तो यहाँ पे पंजाब में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है कि औरत चाहे वो अनमैरिड है, चाहे वो मैरिड है, फिर भी वो सिक्योर नहीं है। औरतों को ऑफ़िसेज़ में जाके काम करना पड़ता है, वहाँ पे टॉर्चर होना पड़ता है। अगर कहीं और चली जाती है, वहाँ पे टॉर्चर होना पड़ता है। तो कौन-सी ऐसी सरकार हमारी ऐसी कौन-सी सरकार थी जिसने ये कानून बनाया कि उसको जो बंदा आप हम कितने किस्से सुन चुके हैं, कितनों की सुनवाई हुई है, नब्बेहा कांड हमने सुना था, किसी की कोई सुनवाई नहीं। क्या किसी का एनकाउंटर किया गया? नहीं। क्या किसी को सूली चढ़ाया गया? नहीं। किसी को कोई फांसी हुई? नहीं। क्यों ये कानून नहीं बनते हैं कि हम औरतें भी सिक्योर हों? मेरा दूसरा ये सवाल रहेगा, मैं गृहिणी हूँ, बहुत खर्चे हैं। पहले हमारा एक ही हम अपने पेरेंट्स की टाइम की बात करें, तो हमारे डैड सिर्फ़ जाया करते थे काम करने के लिए, घर चलता था उनकी कमाई के लिए। आज इतनी महँगाई हो चुकी है कि एक जने की कमाई से हम घर नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमें हम चुनाव ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं यंग यूथ इस टाइम की यूथ में हूँ, इस एज में हूँ कि हम लोग यूथ हैं। हम चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन-सी ऐसी सरकार लेके आएँ जो हमारे हक में हो, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करे। जी सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। वुमेन सिक्योरिटी की आपने बात कही, उसके साथ-साथ में जिस तरह से आपने ये कहा कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो कई तरह के हमें डर सताते हैं कि भई हम घर के बाहर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में सरकार ऐसा प्रबंध करे, ऐसी सरकार जो है पॉलिसी लेके आए जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए और उसके साथ-साथ उनका ये भी जो आपने मुद्दा उठाया है कि जो काम करने के लिए जिस तरह से पहले एक घर का एक मेंबर था और वो जब एक एक आदमी की कमाई से पूरा घर चलता था, लेकिन आज आलम ये है कि महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सभी परिवार के जो मेंबर हैं उनको काम करना पड़ता है। चलिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छी आपने बात उठाई, मैं वापिस आपके पास लौटूँगा। हमारे साथ में किसान युवराज हमारे साथ है। युवराज जी, आप किसानी एक कित्ते से आते हैं, ये कहा जाता है कि पंजाब में जो एक बड़ी आबादी जो है वो किसानों की है।
क्या ऐसी आपकी अपेक्षा है, क्या ऐसे आपके मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार आप चुनाव में जो है वो भाग देंगे या मतदान अपना देंगे, क्योंकि मतदान कहा जाता है। तो ऐसे में आप क्या आपके जहन में है जिनको लेकर आप जो है इस बार मतदान देंगे? देखिए, पहले युवराज तो जी। आपके सभी अपना श्रोतों को प्यार भरी सत श्री अकाल और नमस्ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पंजाब के मुद्दे हैं नहीं है, वो सारे हिंदुस्तान के किसानों के मुद्दे हैं। एमएसपी, जो कि आज से पता नहीं कितनी बार इसकी बात हो चुकी है कि एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी जाएगी। एमएसपी जो हम मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस चाहते हैं, वो भी हमें गारंटी के तौर पर हमें कह चुके हैं कि हम देंगे, लेकिन अभी तक उसकी कोई गारंटी नहीं बनी हुई है। इसको एक कानून बनाना चाहिए, किसान को इतना एलिजिबल होना चाहिए कि वो सारे हिंदुस्तान का और जो बाहर एक्सपोर्ट होता है, वो अन्नदाता माना जाता है जो पंजाब का किसान है और हरियाणा के जो किसान है। हरी क्रांति लाई थी किसानों ने, तब किसानों की बहुत अहमियत थी। लेकिन आज हमारे पंजाब में यहाँ 750 से ज़्यादा किसान मारे जा चुके थे अपना दिल्ली में। तो आज हमें ऐसा फ़ील करवाया जाता है जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, जबकि हम भी वही हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। हम भी वही एक पंजाब बिल्कुल, उसी का बिल्कुल, आप भी हिस्सा उस है देश का हिंदुस्तान हिस्सा का। हैं और आपको मैं बता हाँ, दूं पंजाब की आप उस भूमि से है, वो भूमि हाँ जी, जो शूरवीरों की भूमि है, वो भूमि बिल्कुल, जो देश की सुरक्षा में सबसे अहम योगदान देती है। फौज में अगर आप देखें, कमांडो में आप देखें, ऐसी कई एजेंसी हैं जहां पर पंजाब का नाम रोशन करते हुए पंजाबी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में किसान के ही बेटे हैं जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, वही किसान के बेटे हैं जो सुरक्षा करते हैं, वही किसान के बेटे हैं जो हमारे पॉलिटिशियन की सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे में ये पंजाब, उस पंजाब के आज के जो लोग हैं वो ये बात की उम्मीद रखते हैं और इसीलिए किसान जो है वो बहुत अहमियत रखता है। और किसान लेकिन सवाल पूछता हुआ भी नजर आता है कि भाई, जब हमने इतने सालों में हमने इतनी मेहनत की और मेहनत करने के बाद हम जो है वो देश का अन्नदाता कहलवाने का हम रखते हैं, लेकिन आज वही किसान आज भी अपने मुद्दों को लेकर सवाल पूछता नजर आता है। आज भी वो ये कहना चाहता है कि भाई हमारे मुद्दे कब पूरे होंगे, हमारी मांगे कब पूरी होंगी। चलिए ठीक है, युवराज जी वापस आपके पास लौटूंगा। साहिल हमारे साथ हैं, उद्योगपति हैं। साहिल जी, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, बिजनेसमैन हैं, और आप कैसे चाहते हैं, कैसी सरकार आप चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह की आज एक डिमांड्स है या जिस तरह के आज हालात हैं, महंगाई की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, व्यापारी सभी चीजों को मांगता है, क्योंकि अगर सुरक्षा होगी तो व्यापारी काम कर पाएगा और अगर ऐसा माहौल उन्हें दिया जाएगा जिसपे वो काम आगे बढ़ चढ़ के कर पाए। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की आपके जहन में क्या है कि इस बार कैसे आप किन मुद्दों को लेकर आप जो है वो अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगे? हाँ जी सर, हम यही चाहते हैं कि सरकार ऐसी आनी चाहिए कि मतलब हमारे अमृतसर में जो अभी सबसे पीछे चल रहा है बिजनेस के मुकाबले में, जैसे लुधियाना सिटी हो गया, जलंधर सिटी हो गया, वो अमृतसर से काफ़ी आगे निकल चुका है। उद्योगपति में फैक्ट्री की तरह से देखें हम, तो अमृतसर इन चीज़ों से काफ़ी पीछे है। अमृतसर में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाई नहीं, गई हम जो बात तो हमारा आज पंजाब की करें ना, क्योंकि पंजाब का उद्योगपति क्या चाहता है, कैसी सरकार चाहता है, पंजाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक शहर की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पंजाब की बात करें। तो ऐसे में पंजाब कैसी सरकार चाहता है, किस तरह की आपको व्यवस्था चाहिए उस पर? देखो, पंजाब ऐसी सरकार चाहता है कि पंजाब में जितनी भी सिटी आती है, पंजाब उनको हर एक सिटी का ध्यान रखना चाहिए, हर एक सिटी में बिजनेस देना चाहिए। जैसे कुछ बड़े छोटे लोग होते हैं, वो कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, बट वो बड़ा कर नहीं पाते। क्यों नहीं? क्योंकि उनको सरकार की गाइडलाइन समझ में नहीं आती। कोई सरकार की अगर गाइडलाइन समझ नहीं जाती है, वो इतने रूल एंड रेगुलेशन बता देते हैं, वो आम पब्लिक को समझ में नहीं आती। इस ये जो छोटा होता है वो हमेशा छोटा ही रह जाता है, क्योंकि उसको बड़े लोगों की बात समझ में नहीं आती। इसलिए हमारा कानून ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि वो बड़े और लोगों छोटे लोगों को लिए बिल्कुल एक होना चाहिए, कि हर किसी को समझ में आना चाहिए। जैसे जहाँ पे लगा लो, अगर हम रजिस्ट्री की बात करें, रजिस्ट्री है कि वो आम लोग पढ़ नहीं सकते, वो पढ़ने के लिए हमें किसी के पास जाना पड़ता है। इसलिए ये चीज़ें ना कुछ आसान होनी चाहिए कि छोटे से छोटे लोग भी उसको पढ़ के कर सके, और बड़ों की समझ मोदी में तो सरकार, ऑलरेडी आ रहा है, बड़े साहिल तो जी, वो साहिल खुद जी, कर मोदी सकते हैं। सरकार का ये कहना है कि उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए
कई तरह के स्टार्टअप दिए गए हैं, कई तरह की ऐसी व्यवस्था दी गई है ताकि उद्योग जो है वो आगे बढ़ सके। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से सरकार जो कदम उठा रही है वो काफी होंगे, या और कदम ऐसे आपको ये लगता है कि ऐसे और कदम उठाने होंगे जिससे पंजाब में डेवलपमेंट हो, पंजाब में व्यापार बढ़े, पंजाब में इंडस्ट्री वापस लौटे? बिल्कुल सर, साहिल जी। आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि हाँ जी, मैंने कहा बिल्कुल सही बात कही आप जी ने कि मोदी सरकार जी ने जीएसटी लेकर फिर भी काफी व्यवस्था जो है कि उसका एक बेनिफिट मिला लोगों को। जैसे क्या होता कि पहले किसी सिटी से दूसरी सिटी में गाड़ी जाती थी, वो क्या ठीक है। होते गाड़ी वाले पुलिस वाले से डरते थे कि उनके पास बिल नहीं होता था। उनको क्या होता कि वो 2 नंबर का पैसा पुलिस वालों को जाता था। अब क्या होता है, गाड़ी जब लोड होती है उसका एक जीएसटी बिल बनता है, ठीक है ना, जितना सामान होगा। अब क्या होता है, वो डायरेक्ट पैसा अगर सरकार के पास जाएगा तो सरकार भी तो लोगों का सोचेगी। अब जैसे जीएसटी का काफी ये फायदा होगा कि अब कोई भी छोटे व्यापार जो होते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उनको पुलिस वाले को बिल दिखा के वो निकल जाते। पहले क्या होता कि पैसा इधर उधर हो जाता था, सरकार के पास पैसा नहीं जाता था। अब जीएसटी का ये चलिए जो ठीक है, फायदा बिल्कुल हुआ आपने लोगों टैक्स को चोरी कि की आपने बात की है, बिल्कुल ठीक है साहिल जी, ठीक है। आपने टैक्स चोरी की बात की है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को जहां पर, सरकार के खजाने को जहां पर नुकसान पहुंचता है तो व्यापारी को भी सीधे तौर पर नुकसान पहुंचता है, क्योंकि व्यापार ऐसे चलेगा तो कैसे सरकार जो है बेनिफिट्स देगी, क्योंकि सरकार के पास अगर टैक्स पहुंचता है तो वही पैसा जो है वो आपकी डेवलपमेंट पे खर्च होता है। तो ऐसे में जब उसकी चोरी हो तो कहीं ना कहीं सवाल उठने भी लाजमी है। आज हमने पब्लिक चर्चा इसलिए रखी है ताकि पब्लिक की, हम एक एक मुद्दे से जुड़े हुए तो उनके तमाम मुद्दे हैं वो उन लीडरों तक पहुंचा पाए जो लीडर दावा करते हैं कि भाई हमने पंजाब की जनता के लिए बहुत कुछ कदम उठाए हैं। तो ऐसे में वो डेवलपमेंट को लेकर जनता से वोट मांगते हैं, लेकिन आज जनता क्या सोचती है, युवा क्या सोचता है, व्यापारी क्या सोचता है, और सबसे बड़ी बात है कि किसान क्या सोचता है, इस तमाम मुद्दे को लेकर ही आज हमने ये चर्चा रखी है। दिव्या जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को 1000, कोई कहता है हम 1 लाख रुपया देंगे, कोई मंगलसूत्र की बात करता है। क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं को खुश तो किया जाता है? चुनाव के समय में ऐसे लोभ लुभावने वादे किए जाते हैं, क्या वो वादे पूरे किए जाते हैं? क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी, तमाम सरकारें आपने देख चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या महिलाएं किसके सिर पर जीत का ताज पहनाएंगी? सर, पहली बात तो मुझे आपकी बात सुनकर हंसी आ गई कि ये लाख लाख के वादे करते हैं कि लाख लाख रुपया मिलेगा। ऐसा अभी तक कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ये 500 में औरतें लेके जा तो सकते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, वोटिंग करने के लिए, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की जाए। मेरे ख्याल से जो एक अच्छी सरकार है उसको बुजुर्गों को पेंशन देनी चाहिए। वो अच्छी सरकार का तो यही काम है कि हमें सुख सहूलतें मिले। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं गृहिणी हूँ, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, सिलेंडर की बात करें, इन दिनों में सिलेंडर का दाम कम, इन दिनों में पेट्रोल का दाम कम, इन दिनों में डीजल का दाम कम। क्यों? क्योंकि चुनाव है। तो फिर आगे जाके क्या? सिर्फ अब का तो हम बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ ये वाली सरकार आएगी, इसने इतना कम कर दिया, उसके बाद फिर से दाम उतने ही हो जाएंगे, बल्कि उससे बढ़ेंगे, कभी कम नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे चर्चे हैं। हम लेकिन बात सरकार का करें दावा है, सरकार का दावा है कि हमने सिलेंडर सस्ता कर दिया, हमने डीजल के रेट कम कर दिए, सर, हमने मैं महिलाओं बात के लिए करना बहुत चाहूंगी कुछ ऐसा किया। कांग्रेस सरकार ने भी यही किया था, बीजेपी ने भी यही किया। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी आ गई, तब भी वो यही करेगी। इसलिए मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि हर कोई अपनी अकॉर्डिंगली अपना जो है पूरी कोशिश करता है कि हम जीत जाएं। जीत तो वो जाते हैं, पर वो अपने वादे कभी भी नहीं निभाते, कभी भी नहीं निभाते। सर, मैं बात करती हूँ, मैं डबल MA हूँ, तो मैं आपको डबल लगता है कि मास्टर्स हूँ। आम आदमी पार्टी ने जो है विधानसभा में एक मता जो लाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गारंटी है उसे लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया जाए, ताकि जो गारंटी जो पार्टी करती है तो उसको पूरा किया जाए, उसमें समय भी लिखा जाए कि इतने समय में हम उसको लीगल डॉक्यूमेंट माने उसको पूरा करेंगे, नहीं करेंगे तो जनता के हाथ वो चाबी रहेगी, वो जिससे वो दरवाजे को बंद कर सकती है। क्या कहेंगे? सर, ऐसा है जी, मैं डबल MA हूँ, मेरे जैसी और बहुत सारी लेडीज होंगी,
मुझे बताएं, मुझे एक आम पब्लिक में लेडीज खड़ी, एक गठबंधन करिए, एक क्राउड इकट्ठा करिए जहाँ पे सिर्फ लेडीज का क्राउड हो। मुझे बताएं, बहुत सारी ऐसी मेरी जैसी महिलाएं हैं जो पढ़ लिख के बीएड करके, एमएड करके, डबल मास्टर्स करके बैठी हुई हैं। हमें एक अच्छा रोजगार भी नहीं मिलता। जब हम नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो नौकरी कितने की मिलती है? 15,000 की, 17,000 की। हम क्या ये डिजर्व करते हैं? डबल एमए करके मैं बैठी हुई हूँ, क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ कि मैं 15-17,000 पे जॉब पे जाऊं? नहीं। क्यों हमारे देश में इक्वालिटी नहीं तो है? क्या, बस सबसे बड़ी चीज ठीक है, तो बिल्कुल इक्वालिटी। बिल्कुल, जो आपने क्यों का सवाल है ये तो आपके वो राजनीतिक जो पॉलिटिकल लोग हैं वही दे पाएंगे, क्योंकि आपके जो सवाल है बहुत वैलिड है, क्योंकि जो मुद्दा आपने उठाया है पूरे देश की जो महिलाएं हैं, आपने उनका जो बिल्कुल यूथ जो पढ़ने लिखने के बाद ये अपेक्षा रखता है कि आज हमें ऐसी नौकरी मिलेगी, जिसके चलते नौकरी नहीं मिलती तो वो जो है सीधे तौर पर कहा यह जाता है कि देश को छोड़ के विदेशों का रुख करते हैं। उसके बाद दावे किए जाते हैं कि हम तो अपने देश बिल्कुल में करते वापस हैं। लाने की तैयारी उनको कर रहे हैं। चलिए ठीक बिल्कुल, है, अगर यहाँ युवराज पे जी का मैं हमें रुख कर अच्छे से देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट मिले सर, तो हम कभी भी हम जी, अपने बच्चों को बाहर क्यों ही भेजेंगे ना? क्यों भेजेंगे हम इतना बिल्कुल पैसा ठीक खर्च है, करके? बिल्कुल, आगे बच्चों का दिमाग बिल्कुल। था, पेरेंट्स का दिमाग सेट है कि हमने अपना बच्चा +2 करके बाहर भेज देना है। आगे बच्चे कहते थे हमने बाहर जाना है। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को बाहर भेज देना है। पंजाब का माहौल बहुत खराब हो रहा है। बहुत ड्रग्स हैं, ड्रग्स की बात करें अगर हम, बहुत बहुत चर्चों पे विषय है। अगर हम पूरी बात करने पे ठीक आए है, तो बहुत ऐसे चर्चे ठीक हैं। है, ठीक है मैडम, मैं वापस आपके पास आऊंगा। युवराज जी का जी मैं एक सर। बार रुक कर लेता हूँ। युवराज जी क्या कहेंगे, क्योंकि नशे को लेकर भी कई तरह की समस्या है। पंजाब के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी बाकी है, जिस उन मुद्दों को पार्लियामेंट में ले जाना वो बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो, क्योंकि सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है, कोई 13-0 का नारा दे रही है, कोई 400 का पार नारा दे रही है, कोई ये बात कर रही है कि भाई इस बार जो है हम बदलाव लेके आएंगे, कोई ये बात करती है कि हम पंजाब की वो खेतरी पार्टी है, हम पंजाब के लिए काम करते हैं। यानी कि सबकी अपनी अपनी एक राय है, अपने अपने मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है जनता के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो मुद्दे होने चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर ये बात होनी चाहिए कि भाई हम जीतेंगे तो ये मुद्दे आपको उठाएंगे, आपको नहीं लगता कि उन मुद्दों की बात ना करके इधर उधर की बात की जा रही है? सर जैसे सबसे बड़ा युवराज जी। एक मसला है हमारे पंजाब का कि हम जब छोटे थे जी। तो हम आम देखते थे कि हमारे जब पानी लगाते थे तो हमारी मोटर से जो पानी निकलता था वो मोटर ऊपर ही लगी होती थी। तो हमारे देखते देखते ही आज 300 फुट पे पानी चला गया है। सरकार को ये देखना चाहिए था कि हम इरिगेशन सिस्टम है जो हर जितने भी खेत हैं वहां तक पानी पहुंचाया जाए, नहरों का, ताकि जो हमारा जो नीचे पानी पीने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा बच सके। और आज 300 फुट पर गया है और कल हमारे बच्चों का जब होगा तो वहाँ 600 फुट, तो एक ना एक दिन तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर पंजाब तो एकदम रेगिस्तान बन जाएगा। इसके बारे में भी कोई सर बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इस पे भी बात होनी चाहिए। अच्छा, ये आपको ये नहीं लगता है, क्योंकि आज कॉमन हम चर्चा पे बात कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है वो आपस की लड़ाई में मसरूफ है, पंजाब की जनता या पंजाब के जुड़े हुए उन मुद्दों पर बात ही नहीं होती, इसी के चलते वो मुद्दे छूट जाते हैं, जनता भी कहीं ना कहीं गुमराह होती है, क्योंकि जब लालच में आके जनता वोट दे देती है और उसके बाद सत्ता में उन लोगों को बिठाया जाता है जो कि पंजाब की जनता की या देश की बात ही नहीं करते। सर युवराज ये जी। तो एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि जब कोई भी बात हो तो लोगों को ऐसे मुद्दों में उलझा दो कि हाँ फलाना उसके बारे में ऐसा बोल रहा है, फलाना उसके बारे में ऐसा बोल रहा है। लोगों के मुद्दों की बात होनी चाहिए, लोगों की क्या समस्याएं हैं, किसान की क्या समस्याएं हैं, एक मिडिल क्लास वर्ग की क्या समस्याएं हैं, एक उद्योगपति की क्या समस्याएं हैं, ये सब पे बात होनी चाहिए। और जो भी इसके लिए कैपेबल होना चाहिए उसे वोट देना चाहिए, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर वोट देना चाहिए। और तो मेन क्या मैं जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती है युवराज जी, क्या जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस उम्मीदवार को वो बिठाएं जिताएं जो कि उसकी जिम्मेदारी संभाल पाए? आज जब हम लोग लुभावने वादे उनकी बीच में आके फंस कर, मैं सीधे तौर पे कहूं कि हम वोट करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए? जनता को अपने हक को पहचानना पड़ेगा और उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति विशेष को जिताकर वो उस जगह पे बिठाएं जहां पर उनकी बात वो सुने। तो ये करैक्टर भी तो जो जनता ही देखेगी ना, और कौन देखेगा, क्योंकि जनता के हाथ ये डोर है। जब सर लोग
जब सर लोगों को कैपेबल किया जाएगा ना, तभी तो जनता जी। अपने हक की बात करेगी ना। एक बोतल शराब के पीछे तो लोग अपना मतदान कर देते हैं, तो वो तो जब गलती किसकी है शराब सर? पीकर, लोगों की भी गलती है, हमारे में से वो निकल कर गए हैं लीडर जो भी हैं। लीडर कौन बनाता ठीक है? है। हम लोग ही बनाते हैं ना लीडर। हम्म, लीडर तो हमारे में से निकलते हैं, लेकिन हम्म। हमें देखना चाहिए कौन हमारे मुद्दों की बात कर रहा है और कौन सिर्फ पॉलिटिकली अपनी सियासत खेल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पॉलिटिकल एक जो गेम है उस पे नहीं फंसना है, और क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के हाथ में वो जो है सीधे तौर पर वो ताकत है, जब वो किसी को भी जो है वो जीत का ताज जो है पहना सकते हैं, या उसे जो है वो जो आसमान से नीचे ला सकते हैं। लेकिन कई तरह के इस तरह सवाल है जो जनता चाहती है कि उनको मुद्दों पर बात हो, चर्चा हो, लेकिन वो मुद्दे उठाए ही नहीं जाते। हिंदुस्तान लाइव चर्चा ने आज इसी मुद्दे को उठाने के लिए आज ये कदम उठाया ताकि लोगों की आवाज हम उठा सकें। साहिल जी का मैं रुख कर लेता हूं, उद्योगपति हैं साहिल जी। यहाँ पे उद्योग को लेकर भी कई तरह के सवाल है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि उद्योग नहीं चल पा रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं सरकार ने की है। पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान वो कहते हैं कि मैंने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कदम उठाए हैं, और हमने ऐसी सब्सिडी हमने जो है उनको दी है उद्योग के लिए, फैक्ट्री के लिए, और हमने BMW जैसी और बाकी अंग्रेजों को जो है ऐसा हम दौर लाएंगे कि अंग्रेज भी यहाँ पर नौकरी करने के लिए आएंगे। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है सर? साहिल जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, देखो कहने में और करने में तो ये तो आप हर किसी को पता है कि बहुत फर्क होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि मुंह के लफ्ज जो होते हैं वो पूरे ही हो जाते हैं। ये तो उन्होंने कहा ना कि अभी देखो कितना टाइम हो गया, चलो ठीक है हम सरकार की एक बात मानते हैं, उन्होंने कहा था कि बिजली के जो 300 यूनिट होंगे वो फ्री दिए उन्होंने, बट ये नहीं होता कि हर एक बात हर किसी की मानी भी जाए। ठीक है ना। अभी अगर आपने कहा कि उद्योग के लिए उन्होंने काफी कदम सोचे है कि उठाएंगे, जा उठाए है। देखो दिखने में तो एक मैडम जी भी बैठे हो या दिव्या जी, और आप भी बैठे हो, और एक और सर बैठे, आप पूछो इनसे कि कौन से मैडम MA करके बैठे हैं 17,000 में जो नौकरी करेंगे। 17,000 रुपया तो आज की डेट में सर, 20,000 रुपया तो आज की डेट में मजदूर कमा रहा है जो बाहर से आके जहाँ से काम कर रहा है। जो जहाँ हमारा हिंदू यहाँ का जो बच्चा है पढ़ा लिखा, जिसके माँ बाप ने इतने पैसे खर्च करे, वो 17,000 में नौकरी कहाँ पे करेगा? या तो वो फिर बाहर ही जाएगा ना, उसके लिए रास्ता जो बाहर का जो मैडम कह रही है। तो ये चीज ऐसी होनी तो चाहिए कहाँ पे कमी कहाँ पे सर? कमी कहाँ पे है? कमी क्या है जो उद्योग पंजाब का नहीं चल पा रहा, अपने पैरों पे नहीं है? देखो कमी हमारी सरकार में, जो हमारी सरकार बाहर लेके मुल्कों को बढ़ावा दे रही है। अगर हमारे जहाँ पे कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की रेटें कम हो जाए, वहाँ की पॉजिटिव जो है वो ना दिखाई जाए, तो हमारा मन कैसे डिवर्ट होगा? अगर हम हिंदुस्तान को नेगेटिव करके ऑस्ट्रेलिया कनाडा को पॉजिटिव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ध्यान बाहर की तरफ ही जाएगा। हम कहेंगे हम अब तो ध्यान इतना हो गया ना कि स्टडी भी बाहर से करो। मैडम ने जब जहाँ पे MA कर लिया, अब तो माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि +2 करके बच्चे को बाहर पढ़ाओ। आप देखो कि हिंदुस्तान ये पीछे जा रहा है या आगे आ रहा है? अब तो क्या कारण समझते हैं आप? क्योंकि मैं आपकी राय, आपकी आवाज जो है वो उठाना चाहता हूं ताकि मुझे पता चल पाए आप क्या समझते। +2 करने के बाद जो बच्चे बाहर जाने की, विदेश जाने की चाव में है, क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? क्या यहाँ पे जॉब्स नहीं है, या यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, या यहाँ पर किसी और चीज की दिक्कत होती है उनको? देखो कारण सबसे बड़ा है कि हमारी सरकार का, अगर हमारी सरकार की गतिविधियां ही हमारे देश के खिलाफ होगी ना, तो हमारी सरकार हमेशा जो है ना कि हिंदुस्तान को पीछे रखेगी। कुछ गतिविधियां ऐसे आनी चाहिए कि जैसे कि बाहर का कुछ जहाँ पे दिखाना नहीं चाहिए, जो बच्चा जहाँ पे पढ़ा उसको जहाँ पे ही नौकरी मिलनी चाहिए। हम क्यों डिवर्ट करते हैं? 2 लाख रुपया कनाडा में मिल रहा, जो ये चीज नहीं ना दिखाते। 2 लाख में से 1 लाख रुपया खर्चा भी है, हम ये चीज तो दिखाते नहीं। कनाडा में हमारी कौन सी सरकार जाती जहाँ इमिग्रेशन ऑफिस खोले, वो तो यही दिखाते ना। तो पंजाब के सीएम का तो दावा है सर, पंजाब के सीएम का दावा है कि 43,000 नौकरियां दी गई हैं, पुलिस में भर्ती किया गया। नौजवानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, वो कहते हैं हमने नौकरियां दी हैं, हमने ऐसे सरकारी अदारों में उनको नौकरियां दी हैं जो बड़े समय, लंबे समय से खाली पड़े थे।
तो 43,000 जो नौकरियां दी है वो भी तो पंजाब के लोगों को दी गई है ना सर। सर मैंने आपकी बात से सहमत हूँ कि नई सरकार आई है, उन्होंने नया कुछ किया, वो नया जो किया वो सबसे चलो बेहतरीन चीज है कि उन्होंने कुछ नया किया। बट ये चीज अगर हम सोचे ना कि 100% में से अगर 2% हो गया तो वो 98% भी ठीक हो जाए ना, उसको वक्त भी लगेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे लोगों की ये सोच बदलनी चाहिए कि हमारे बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल, इस तो बात से मैं मैडम की सहमत बात हूँ से भी कि सहमत हमारी सोच बदलने का समय है, ये चीज क्योंकि आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो ऐसे में सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि देश के प्रति हम अपनी श्रद्धा रखते हैं और ऐसे देश को आगे बढ़ाना है। तो हमारे युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो ऐसे में अगर रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गुमराह हो तो कई तरह के सवाल है, क्योंकि देश को अगर तरक्की करना है तो सबका साथ सबका विकास होना बहुत जरूरी है, और विकास के मुद्दे पर ही आज हम चर्चा करें। दिव्या जी का मैं वापिस रुक करूंगा। दिव्या जी, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात कर ली, हमने बच्चों की एजुकेशन पे बात कर ली, आज सभी कोई मेडिकल सुविधा की बात करते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे पंजाब की सरकार है, लेकिन आज स्थिति क्या है पंजाब की, क्योंकि सभी राजनीतिक दल तो दावा कर रहे हैं और इन्हीं में से किसी ने जीतना है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में जब आप वोट डालने के लिए एक महिला जाती है तो वो किस मुद्दे को लेकर जहन में लेकर वो वोट करेगी कि भाई आप इस बात को हम ईमानदारी से आपको वोट डाल दें, हमारा ये सुना है, जो हमारा संदेश है वो पार्लियामेंट में जाके सुनाइएगा। सर मेरे भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं, युवराज जी एक किसान हैं। हमने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी है, बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं। ठीक है, मैं पूछना चाहूंगी युवराज जी से, क्या युवराज जी किसी को मुआवजा मिला इस चीज का? किसी सरकार ने आके पूछा आपके घरों में कि कौन कैसे मर गया, क्या हो गया, क्या आपकी सुनवाई हुई, क्या उनको आवाज उठाने का मौका मिला? मेरे भाई साहिल जी ने मुझे ये बात अभी बोली है। आपने सर ये बोला कि ये सरकार ने वादा किया है 40-43 हजार नौकरियां निकाली, कहाँ निकाली हैं? हम जैसे लोगों को क्यों नहीं मिलती है? नहीं, हम तो निकाली पढ़े नहीं लिखे है, दी हुए हैं। है, सरकार का दावा है, सरकार का दावा है, उन्होंने निकाली नहीं, दी है। दी है सर, जब हम ये फॉर्म खोलते हैं ना, जब ये ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, ये फेक होते हैं, आधे से ज्यादा ये फेक होते हैं। दूसरी चीज ये तो जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, वो कौन लोग थे? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि वो सीएम के हाथों से वो ज्वाइनिंग लेटर लेते हुए नजर आते हैं। सर देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपकी बात से, क्योंकि इक्वालिटी बहुत मैटर करती है। हम लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे तंगी है बाहर के विदेश, जो हम अगर बात करें विदेश की, क्यों वो तरक्की करते हैं? क्योंकि वहां पे इक्वालिटी है। वहां पे छोटे वर्ग का चाहे हो और चाहे वहां का प्राइम मिनिस्टर हो, वो सब सेम है। क्यों वो तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे एक सिस्टम है। यहाँ पे हमारे पंजाब में कोई सिस्टम नहीं है। जो छोटा है उसको 50,000 मिल रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो 20,000 में नौकरी कर रहा है। क्यों? ये इक्वालिटी है। क्योंकि जब हम चाहे एडमिशन लेने जाएं, चाहे बच्चे की एडमिशन करवाने सीधा सवाल, क्या लगता है इस बार पंजाब में जनता का क्या मूड है? कौन सी जो है सीधे तौर पे, क्योंकि सरकार की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे रहेगी, कौन सी पार्टी पीछे रहेगी, या कितनी सीटें जीतने वाली है पार्टी? मेरा किसी पार्टी का नाम बताइए। कहता है एक विदेशी, मैं देखो इंडियन हूँ, इंडियन होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि वोट खराब करनी नहीं चाहिए, पर 21वीं सदी आ गई है। हम यंगस्टर्स को, हम यूथ को ये लगता है कि सारे वादे किए गए झूठे हैं, और मुझे ये लगता है कि वोटें जो हैं बहुत खराब होंगी, क्योंकि बहुत अवेयर हो चुकी है दुनिया। ये जो झूठे दावे किए जाते हैं स्टेजों पे खड़े होके, अब ये जो यूथ है वो बहुत अवेयर हो चुका है, क्योंकि उसको पता है हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उसको पता है हमारे साथ जो किए गए वादे हैं वो सारे झूठे हैं। और मेरा एक मुद्दा है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी सरकार को, अगर प्रधानमंत्री हमारे सुन रहे हैं, अगर वो कभी सुने, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यूथ इतना पढ़ा लिखा हो चुका है कि बजाय ये जो इतने ओल्ड एजेस हैं इनको हटा के यूथ को मौका दिया जाए कि वो खड़े होके देश को सुधार सके, क्योंकि यूथ जो है अब पढ़ा लिखा हो चुका है हमारे पंजाब में। चलिए ठीक है, यूथ पढ़ा लिखा है, सभी बात समझते हैं, और आज अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि जो यूथ है वो सवाल पूछता है अपने उन सियासतदानों से जिनको वो जीत कर जो है वो उस कुर्सी पे बिठाता है, जहां पर उन्हें सभी अधिकार है, पावर मिलती है, और उस पावर का जब वो इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यूथ कहीं ना कहीं सवाल पूछने के लिए मजबूर है। युवराज जी का, बिल्कुल ठीक है, युवराज जी का मैं रुक कर लेता हूँ, किसान है हमारे साथ है। युवराज जी, यहाँ पर एक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास समय की भी कमी है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा
छोटा सा आप जवाब दीजिए मुझे। आपको क्या लगता है कि पंजाब में किस तरह के एक सिनेरियो कैसा रहने वाला है, क्योंकि सभी चारों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे मार्जिन में जीतने वाली है? देखिए सर, इस बार तो हम जो किसान की बात करेगा हम उसी को वोट डालेंगे। और दूसरा, जब हम दिल्ली के लिए कूच करते हैं, जहाँ हमारे वहाँ किसान वहाँ बैरिकेड कर दिए जाते हैं, वहाँ कीले गाड़ दी जाती हैं। हम कोई आतंकवादी थोड़ा है। हम हिंदुस्तान के हिस्से से हैं। पंजाबी हमने हमने हमारे जो बड़ वडेरे थे, उन्होंने कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ादी दिलाई, इस देश को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया। लेकिन जब ऐसी बात आती तो नाराजगी है हमें आपके ऐसा अंदर? लगता है कि जैसे ठीक है, हम पाकिस्तान से इंडिया में बिल्कुल घुसे हैं। बिल्कुल नाराजगी आपके अंदर है, जाहिर सी बात है, वो नाराजगी होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे, मैं फिर दोहराऊंगा अपना सवाल, कि क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे रहेगी, या किस किस उम्मीदवार में आपस में फाइट जो है वो जबरदस्त रहने वाली है? देखिए सर, ये तो लोगों का ओपिनियन है। लोगों के पिछली बार कहते थे कि हम इधर डालेंगे, और सबने एकमत होकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया और जिताया भी। और उससे भी लोग थोड़ा हताश हैं। लेकिन देखो अब क्या होता है, ये तो लोगों का चलिए ठीक है, मैं व्यू है। समझता हूं कि आपके मन के अंदर क्या है। वो पिछली बार भी हमने जब जितने चुनाव देखे तो लोग यही कहते नजर आए कि ये बस समय आने पर देखा जाएगा, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो अपने दिल के अंदर की जो बात है वो बाहर नहीं लाते हैं, और साइलेंट वोट कह दिया जाता है कि भाई साइलेंट वोट इतनी पड़ गई और उस पार्टी की जीत हासिल हो गई। लेकिन ऐसे में लोग जो है वो इस बार अवेयरनेस है, और अवेयरनेस के चलते ही सवाल भी पूछ रहे हैं, और साथ ही दबी आवाज में वो अपने सवालों के जवाब भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल जी का मैं रुख कर लेता हूं अंतिम में। साहिल जी, अंतिम में क्या कहेंगे, क्योंकि पार्टियां सभी की, कोई भी पार्टी बुरी नहीं होती है, और कई पार्टियों में ऐसा भी हमने देखा है कि पार्टियों के अंदर आपसी लड़ाई कहीं ना कहीं ज्यादा है। पंजाब की कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि आज हम देश की नहीं पंजाब की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब के मुद्दे बहुत सारे हैं, पंजाब के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी बाकी है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई आपस की पार्टीबाजी में। और सबसे बड़ी बात है कि जब दल बदलू नेता एक दूसरे की पार्टी में जाते हैं तो जनता कहीं ना कहीं आहत होती है कि भाई हमने इस सियासतदान को बड़े लंबे समय से हमने देखा था, और जब ये पावर के चलते या किसी और लालच के चलते या फिर अपने मुद्दे के चलते वो किसी अन्य पार्टी में जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता उस पर भी सवाल पूछती है। तो क्या लगता है उसका इस पर इफेक्ट पड़ेगा इस बार चुनाव में? साहिल जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, देखो सरकार जो बनती है वो जनता से बनती है। ये सबसे पहला डिसीजन होता है जनता का कि जनता किसको वोट दे रही है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाएगी। ये तो हमें देखना चाहिए ना, हमें कौन सी सरकार लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा सोचेगी, लोगों का सोचेगी। ये नहीं है कि वो अपना चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो पेट्रोल सस्ता कर दिया मैडम की बात पे, कि डीजल सस्ता कर दिया, सिलेंडर सस्ता कर दिया। ये तो अगर 5 साल सरकार रहती है, ये 5 साल ही चीजें रहनी चाहिए। ये तो चुनाव आवास आने की वजह से चीजें कर देती है, हाईलाइट कर देती है कि लोगों के दिमाग में घुस जाए कि ये हम कर रहे हैं। जो लोग बीते भी समय जो हमने होते हैं चुनाव जो देखे साहिल जी, जो लगातार बीते समय हमने चुनाव देखे उसमें इस तरह के हालात नहीं थे। आज आलम यह है कि आज एक पार्टी में एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया और अगले दिन देखा जाता है वो किसी और पार्टी में चला जाता है। तो ऐसे में जनता तो सवाल पूछेगी ना। तो क्या देखो आपको नहीं लगता कि उस समय? जी सर, देखो ये तो सबसे पहले जो पार्टी के हमारे नेता होते हैं, अगर नेता ही किसी सरकार की नहीं रहे तो फिर जनता भी कैसे रहेगी? ठीक है ना। अगर बिल्कुल सही। ऊपर वाला बंदा ही अपना कुर्सी कायम नहीं रख रहा कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, मैं इस पार्टी के साथ वफादार हूँ, तो फिर हाँ, अब ऊपर वाले ने अपना पब्लिक से क्या वफादार होने का मांगती है कि ये पब्लिक भी हमारा साथ दे। ठीक है ना। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो ऊपर वाला, तो फिर जनता भी तो हर साल वोट बदलेगी ना। ये तो ऊपर वाले को सोचना ही चाहिए ना कि हम, पहली बात तो ये है कि जो ऊपर वाले बंदे होते हैं वो क्यों इधर उधर की पार्टी में जाते हैं। उनको अपने काम में विश्वास नहीं होता। उनको क्यों विश्वास होता पार्टी में, कि अगर पार्टी ये आगे जा रही है तो मैं आगे वाली पार्टी के साथ चला जाऊं, ये पार्टी पीछे हो रही है इसका साथ छोड़ दूं। लेकिन उनको पार्टी अपने ऊपर राजनीतिक विश्वास पार्टियों की नहीं आपने होता ना, बात की, तभी वो उनकी कामों की आपने बात की। लेकिन ऐसे में पार्टी ये भी कहती नजर आई कि आज हमने अगर काम किया है, आपकी सेवा की है, तो उसी बेहा पे हमें वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो ये इसको भी बोलने के लिए हिम्मत चाहिए ना सर। हाँ तो बिल्कुल सही बात है।
मैंने आपको देखो पहली बात यही बोली ना कि पार्टी बनाना जो होता है ना वो जनता के हाथ है, वो पार्टियों के हाथ नहीं है। पार्टियां चाहे जितना मर्जी पैसा लगा ले, जितना मर्जी हाईलाइट कर ले, हमारे देश को पढ़ा लिखा होना क्या लगता है, क्या लगता है पंजाब में, पंजाब की जनता का मूड क्या लगता है इस बार? कौन यहाँ से, कौन सी पार्टी आगे रहेगी या कौन सी पार्टी पीछे रहेगी? अरे बार तो अभी तो देखो, अभी हमारा जो देश की स्थिति चल रही ना, वो अभी इस बार ना पार्टीबाजी नहीं चलेगी। यहाँ से 70% लोगों की थिंकिंग यही है, इस बार पार्टीबाजी नहीं चलेगी। तो मैं इस बार ना, हर बार क्या होता था कि लोग ना पार्टीबाजी में आके वोट डाल देते थे, बट ये लोगों के बाद 3 बार धोखा हो चुका। अब इस बार मुझे भी लगता है कि पार्टीबाजी नहीं चलेगी, लोग अपना डिसीजन खुद लेंगे। जो जिसके इलाके में जो बंदा काम कर रहा है उसको वोट डालनी चाहिए, बस मेरा यही कहना चलिए, है। बिल्कुल, चाहे वो बहुत अच्छी किसी भी बात पार्टी आपने से कही belong कि करता हो। लोग जो है वो समझदार हैं, अवेयरनेस लोगों के अंदर है और समझदारी के साथ लोग जो है अपना मतदान देंगे। और क्योंकि जो चर्चा आज की हमने रखी थी वो आम लोगों के साथ रखी थी, ताकि आम जनता की जो आवाज है या उनके जज्बात है वो हम सुन पाए और उन सियासतदानों तक उनके सवाल पहुंचा पाए जिनसे वो जवाब चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जवाब, क्योंकि पंजाब एक, ये कहा जाता है कि सेंटर से उलट चलता है पंजाब, और पंजाब में कई तरह की सियासत होती है, लेकिन पंजाब, वो पंजाब जो कि सबसे ज्यादा बलिदानी के नाम पर जाना जाता है, वो पंजाब जो 600 किलोमीटर के सरहदी इलाके से जोड़ा जाता है, क्योंकि कई तरह की चुनौती है पंजाब में। तो पंजाब की आवाम कहीं ना कहीं अपने सियासतदानों से सवाल पूछते हुए नजर आती है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के दीजिए इजाजत, धन्यवाद।